स्वागत है आपका साथी तिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? होलिका दहन की रात्रि अपने आप में एक बहुत सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है। होलिका दहन के अंदर हम बहुत तरह की चीजों को चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे सुख, संपत्ति, वैभव और यश, मान, कीर्ति बढ़ती है। होलिका दहन की अग्नि से नाना प्रकार के तंत्र किए जाते हैं। होलिका दहन की रात्रि में बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और यही वो पूर्णिमा की सिद्ध रात्रि होती है जिस दिन बहुत सारे यंत्रों का भी हम सिद्धि करके प्रयोग करते हैं। ये रात्रि अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके अंदर नकारात्मक शक्तियों को पूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सकता है। अब नकारात्मक शक्तियां कहीं भी पाप को प्रभावी कर रही होती हैं, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, पारिवारिक स्थिति को लेकर, आपकी लव लाइफ को या आपके प्रोफेशन को लेकर। तो होली दहन की रात्रि अपने आप में इतनी सिद्ध रात्रि होती है कि इस दिन करा हर उपाय बहुत कारगर होता है। इन्हीं सब चीजों से एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए निकाल कर लाई हूं जिसे करने मात्र से आपके घर की आर्थिक स्थितियों में सुधार आ जाएगा, बड़े से बड़े कर्जे खत्म हो जाएंगे और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा सर्वदा बना रहेगा। आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि होलिका दहन जिस दिन किया जाता है उस दिन नरसिंह देव का पूजन किया जाता है और नरसिंह देव जो हैं वो नारायण का ही एक अंश हैं, उन्हीं का अवतार हैं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन विशेष रूप से अगर हम कुछ प्रयोग करते हैं या उपाय करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। क्या उपाय करना है, कैसे करना है, ये जरूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात कर रही हूँ आज आपके घर की आर्थिक स्थितियों को सुधारने की। कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में भी ईश्वर कहीं ना कहीं समाहित हैं और इसीलिए शायद उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होने की उम्मीदें भी हैं। तो आज हम इसी सकारात्मकता के साथ ये प्रयोग कर लेंगे। करना क्या है आपको? होलिका दहन की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होती है और उसके दिन में आपको अपने घर के अंदर एक पीले रंग की गुल्लक लेके आनी है, मिट्टी से बनी हुई। अगर आपको पीले रंग की गुल्लक ना मिले तो आप मिट्टी की गुल्लक ले लीजिए जिसे आप पीले रंग से अच्छे से पोत लीजिए। उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ सिक्के डाल देने हैं। आपको गुलाल से रंगकर, कौन से गुलाल से रंगकर? गुलाबी गुलाल से रंगकर आपको कुछ चावल के दाने डाल देने हैं और संध्या के वक्त जब होलिका दहन हो रहा हो उस वक्त आपको इस गुल्लक को हाथ में लेकर वहां की 7 परिक्रमा लगानी है। वहां पर एक आपको 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित कर देना है। इस गुल्लक को आपको अपने घर में वापस ले आना है। एक पीले रंग के कपड़े के ऊपर इस गुल्लक को रख देना है। अगर आप इसे उत्तर की तरफ रखेंगे तो आपको और ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। होलिका दहन के बाद शुक्ल पक्ष के अंदर जो भी गुरुवार आएगा उसमें आपको ये गुल्लक ले जाकर किसी भी मंदिर में फोड़ देना है और इसमें से निकले हुए पैसों को आपको ईश्वर को चढ़ा देना है। अपने घर में बरकत के लिए मनोकामना मांगनी है। आपके ऊपर अगर कर्जा है तो उसके उतर जाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ में आपके जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन अगर आप इसे कर लेंगे तो इसे करने मात्र से आपकी जिंदगी में बहुत चमत्कारिक रूप से प्रभाव आने लगेंगे। जरूर करिएगा और इसका जो भी इफेक्ट आपकी लाइफ पर है हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।